आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे संवेदनशील और ताकतवर राजनीति से जुड़ी खबर की। अमेरिका, रूस और चीन के बीच परमाणु हथियारों पर हो रही एक अहम बैठक। क्या ये नई सीक्रेट न्यूक्लियर डील की शुरुआत है? क्या भारत को भी इस बातचीत में शामिल होने का न्योता मिल सकता है? और आखिर दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है? आइए समझते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं उस समझौते को जिसके खत्म होने के बाद ये हलचल शुरू हुई। ये समझौता था न्यू स्टार्ट, यानी कि न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये अमेरिका और रूस के बीच बचा हुआ आखिरी बड़ा परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों द्वारा तैनात रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित रखना था। इस समझौते के तहत दोनों देश अपने अपने तैनात न्यूक्लियर वारहेड्स और डिलीवरी सिस्टम की संख्या पर पारदर्शिता रखते थे। लेकिन 5 फरवरी को यह समझौता समाप्त हो गया और इसके साथ ही परमाणु हथियार नियंत्रण की वैश्विक संरचना में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया। अब खबर यह है कि अमेरिका ने जिनेवा में रूस और चीन के प्रतिनिधियों के साथ नई बातचीत शुरू की है। अमेरिका अधिकारियों के अनुसार पहले रूस से मुलाकात हुई और फिर चीन से बैठक तय की गई। इन बैठकों को सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं माना जा रहा, बल्कि इससे भविष्य की किसी बड़ी बहुपक्षीय परमाणु संधि की संभावित नींव के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका का मानना है कि पिछला समझौता पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसमें चीन शामिल नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि चीन को क्यों शामिल करना जरूरी माना जा रहा है। अमेरिका और रूस दुनिया के सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागार रखते हैं, लेकिन चीन तेजी से अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। हालांकि चीन के पास अभी भी अमेरिका और रूस की तुलना में कम वारहेड्स हैं, लेकिन उसकी वृद्धि दर चिंता का विषय बनी हुई है। चीन पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुका है कि वो तीनों देशों के नए समझौते में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, खासकर तब जब तक अमेरिका और रूस अपने भंडार में भारी कटौती नहीं करते। अब बात करते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य की। वर्तमान में दुनिया में कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इनमें से 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें P5 कहा जाता है, यानी कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। संभावना जताई जा रही है कि अगला कदम ये हो सकता है कि परमाणु नियंत्रण का मुद्दा इन 5 स्थायी सदस्यों के मंच पर लाया जाए, ताकि व्यापक बहुपक्षीय ढांचा तैयार किया जा सके। अब बड़ा सवाल ये है कि अब भारत को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। भारत आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार संपन्न देश है और नो फर्स्ट यूज नीति की घोषणा कर चुका है। भारत ने कभी भी परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन उसने जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी छवि बनाई है। यदि भविष्य में कोई व्यापक बहुपक्षीय परमाणु नियंत्रण समझौता बनता है, जिसमें सिर्फ P5 नहीं बल्कि सभी परमाणु हथियार संपन्न देशों को शामिल करने की कोशिश हो, तो भारत का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आएगा। हालांकि फिलहाल जो बातचीत हो रही है वो मुख्य रूप से अमेरिका, रूस और चीन तक सीमित दिखाई देती है। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो न्यू स्टार्ट के खत्म होने का मतलब है कि अब अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों की संख्या पर कोई बाध्यकारी सीमा नहीं बची। यह स्थिति शीत युद्ध के दौर जैसी अनिश्चितता पैदा कर सकती है। अगर नया समझौता नहीं बनता तो हथियारों की होड़ फिर से तेज हो सकती है। दूसरी ओर, यदि बहुपक्षीय वार्ता सफल होती है तो चीन को किसी रूप में शामिल किया जा सकता है और ये वैश्विक परमाणु संतुलन के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। अमेरिका चाहता है कि चीन पारदर्शिता बढ़ाए और अपने परमाणु कार्यक्रम का स्पष्ट विवरण दे। चीन कहता है कि उसका शस्त्रागार रक्षात्मक है और अमेरिका रूस के मुकाबले बहुत छोटा है, इसलिए पहले बड़ी शक्तियों को कटौती करनी चाहिए। रूस का अपना अलग दृष्टिकोण है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम के साथ उसके संबंधों में आई खटास को देखते हुए। अब अगर भविष्य में ये बातचीत P5 से आगे बढ़ती है और व्यापक वैश्विक मंच पर आती है, तो भारत, पाकिस्तान और बाकी के परमाणु संपन्न देशों की भागीदारी पर भी चर्चा हो सकती है। भारत के लिए ये कूटनीतिक अवसर भी हो सकता है और रणनीतिक चुनौती भी।
एक और वैश्विक मंच पर जिम्मेदार शक्ति की छवि मजबूत करने का मौका होगा। दूसरी ओर अपनी सुरक्षा जरूरतों और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखना भी जरूरी होगा, खासकर चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में। तो आपको क्या मानना है दोस्तों? क्या भारत को भविष्य की किसी बहुपक्षीय परमाणु वार्ता में शामिल होना चाहिए? क्या बहुपक्षीय समझौता संभव है या ये सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको क्या कुछ लगता है इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।